भगवान श्री राम अति विनम्र, गरिमापूर्ण, दयालु, न्यायप्रिय एवं मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो कि एक आदर्श व्यक्तित्व के उत्तम उदाहरण हैं। श्री राम भगवान विष्णु के इस पृथ्वी पर 7वें पूर्ण अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण के विपरीत श्री राम का जीवन अत्यंत ही दयामय एवं साधारण था, जिसमें उन्होंने अनेकों शक्तियों के होते हुए भी कभी लेश मात्र भी घमंड नहीं किया। भगवान श्री राम के कर्मों का हम सभी को पालन करना चाहिए, परंतु अगर हम वहीं भगवान श्री कृष्ण के कर्मों का पालन करना चाहें तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं, भगवान श्री राम ने जो कर्म किए उनका पालन करो, तथा भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसका पालन करो। तो भगवान श्री राम के जीवन से सीखने योग्य कुछ बातें इस प्रकार हैं। पहला, कभी हार न मानना। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उससे कई अधिक समय भी लग सकता है जितना कि आपने सोचा था, इसलिए कभी हार मानकर बीच में रुकना नहीं है। माता सीता को रावण हरण करके ले गया था और अपनी प्रियतमा को ढूंढने और पुनः प्राप्त करने में भगवान श्री राम को बहुत समय अथवा संघर्ष लगा था, किंतु उन्होंने एक क्षण के लिए भी हार मानने की नहीं सोची। यही प्रेम की तथा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय की शक्ति है। दूसरा है विनम्रता। श्री राम विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और उन्होंने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, किंतु ये सारी शक्ति और ज्ञान भी उनके जीवन में थोड़ा भी अहंकार न ला सका। उनकी दूरदृष्टि एवं विनम्रता अद्वितीय है। इसीलिए आप जो भी करते हैं उसमें आप सबसे अच्छे हो सकते हैं, किंतु उससे अहंकार का नहीं, विनम्रता का उदय होना आवश्यक है। तीसरा, हर स्थिति में शांत रहें। भगवान श्री राम ने कई महान युद्ध लड़े, कई पौराणिक राक्षसों से लड़ाई लड़ी और दर्दनाक अनुभव किए हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने शांत चित्त को विचलित नहीं होने दिया। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हमेशा से ही भगवान राम का एक श्रेष्ठ गुण रहा है। इसीलिए परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने दिमाग को शांत रखें। डर आपकी समस्या को हल निकालने में आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है। चौथा, अपने बड़ों का आज्ञा पालन एवं सम्मान करें। भगवान श्री राम ने अपने माता पिता के फैसलों पर कभी सवाल नहीं उठाया, भले ही इसका मतलब जंगल में एक भयावह और खतरनाक जीवन हो। वह अपने पिता के कहने पर विश्वामित्र के लिए ताड़का एवं मारीच जैसे राक्षसों से लड़ने के लिए सहमत हो गए और अपनी सौतेली माँ की इच्छा से वनवास ग्रहण कर लिया। वे एक आदर्श बालक के अति उत्तम उदाहरण हैं। हो सकता है कि आप अपने माता पिता के निर्णयों से सहमत ना हो, लेकिन लंबे समय में हो सकता है कि उन्होंने आपके भले के लिए ही सबसे अच्छा विकल्प चुना हो। पांचवा, पूर्वाग्रह कभी किसी चीज का समाधान नहीं है। जब रावण का भाई विभीषण अपने ही राज्य से निष्कासित होने पर श्री राम की शरण में आया, तब श्री राम ने एक क्षण के लिए भी उस पर पूर्वाग्रह के कारण संदेह नहीं किया, जबकि श्री राम के किसी भी समर्थक को शुरू में विभीषण पर विश्वास नहीं था। किंतु जब उन्होंने विभीषण के ज्ञान को जाना अथवा ये देखा कि विभीषण से उन्हें कैसे मदद मिली, तो वे सभी भगवान श्री राम की दूरदर्शिता को देखने लगे। अर्थात पूर्वाग्रह कभी किसी चीज का समाधान नहीं होता है। कुछ चीजें आपको अपने अनुभव के आधार पर अलग लग सकती हैं, पर अगर आप सामान्य विशेषताओं से परे हटकर जब उसे देखेंगे तो आपको वास्तविक मूल्य पता चलेगा लोगों एवं परिस्थितियों का। छठवां, दोस्तों का महत्व। लक्ष्मण और हनुमान भगवान श्री राम के लिए भाई एवं भक्त से कहीं अधिक थे। वे श्री राम के सबसे करीबी मित्र थे और उन्होंने समय समय पर इस बात को साबित भी किया है। एक भाई के रूप में श्री राम ने अपने भाई भरत को राज्य का भार और परिवार का दायित्व अपने भाई शत्रुघ्न को सौंप दिया था। मित्र हमेशा आपके साथ होते हैं, चाहे आप कितनी ही मुसीबत में क्यों ना हो। आपका परिवार और आपके भाई बहन उन सबसे अच्छे दोस्तों में से होते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में शायद ही कभी पाएं। सातवां, एक ही प्रेमी के प्रति समर्पण। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में कभी भी सीता के अतिरिक्त किसी स्त्री के बारे में सोचा तक नहीं, जबकि उस समय राजाओं का एक से अधिक रानियां रखना प्रचलन में था। किंतु उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक ही पत्नी सीता को समर्पित कर दिया था। उन्होंने उस समय के सबसे बड़े खलनायक रावण से युद्ध किया अपनी पत्नी सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए। यही उनका अद्भुत प्रेम था।
आशा है कि हम सभी इनमें से कम एक गुण को अपने जीवन में अपना पाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।